नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग और शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां अमेरिका ने ईरानी मालवाहक जहाज तोस्का पर अटैक किया है। आपको बता दें, यूएस नेवी ने MK-45 गन से इस ईरानी जहाज को निशाना बनाया है और इसके इंजन रूम पर अटैक किया गया है। 6 घंटे की चेतावनी दी गई और इस चेतावनी के बाद अमेरिकी सेना ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। अमेरिकी सेना के इस हमले में मालवाहक जहाज तोस्का को काफी नुकसान पहुंचा है। किस तरीके से इसे टारगेट किया गया है, ये इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। दरअसल अमेरिकी मरीन कमांडोज के कब्जे में है तोस्का जहाज और हमले के वक्त किस तरीके का मंजर वहां पर था, जो आवाजें वहां पर गूंजती सुनाई दी, ये आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं, देख सकते हैं और सुन सकते हैं। इस तरीके से फायरिंग की गई है, मालवाहक जहाज को निशाना बनाया गया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। इन तस्वीरों को देखकर यह समझा जा सकता है कि इन मरीन कमांडोज ने कैसे इस तोस्का जहाज पर अटैक किया। पहले उसे रडार पर लिया, उसे सटीक निशाना साधा और फिर यहां पर ये अटैक किया गया। आपको ये भी बताते चलें कि सेना की इस कार्रवाई से पहले 6 घंटे तक अलार्म दिया गया, चेतावनी दी गई, लेकिन उसके बाद फिर तोस्का जहाज को निशाने पर लिया गया। ये ईरानी मालवाहक जहाज है और अमेरिका पहले ही चेतावनी दे चुका है कि किसी भी जहाज को निकलने नहीं दिया जाएगा। हॉर्मुज में किस तरीके से तनातनी बढ़ रही है, ईरान और यूएस में किस तरीके से ये आपसी रार अब बढ़ती चली जा रही है। पहले ईरान अन्य जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त नहीं दे रहा था, अब ईरान ने ऐसी नाकाबंदी की है जिसमें वो ईरानी जहाज़ों को ख़ास तौर पर गुजरने नहीं दे रहा। ऐसे में आक्रोश और बढ़ता चला जा रहा है। ईरानी जहाज़ पर हमले के बाद ट्रंप का बयान भी आया, तो उसका जहाज़ ने नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश की थी। ईरानी जहाज़ के इंजन रूम पर हमला करके हमने उसे रोक दिया। अमेरिकी पाबंदियों की लिस्ट में था ये ईरानी मालवाहक जहाज़। जिस जहाज पर हमला किया गया है, ट्रंप का कहना है कि उसे चेतावनी दी गई थी, लेकिन चेतावनियों के बावजूद इस जहाज ने उस बाउंड्री लाइन को क्रॉस करने की कोशिश की, जिसके बाद इसे निशाना बनाया गया। तो आप देखिए कि किस तरीके से पहले अमेरिकी जहाज, अमेरिका के समर्थक तमाम देशों के जहाज, जिन्हें यहां से गुजरने की इजाजत ईरान नहीं दे रहा था, अब ईरानी जहाजों को वहां से गुजरने की इजाजत अमेरिका नहीं दे रहा। और किस तरीके से इंजन रूम पर निशाना साधा गया है। तमाम पाबंदियों की लिस्ट में ये ईरानी मालवाहक जहाज था, जिस पर सटीक हमला करके उसे यहां निस्तनाबूद किया गया। ये कहा जा सकता है कि उसे डिसफंक्शनल किया गया है, क्योंकि जहाज के इंजन रूम को ही जहां निशाना बना लिया गया। इससे समझा जा सकता है कि रणनीतियां आगे कितनी घातक और आक्रामक हैं। यूएस ने ईरानी जहाज को पकड़ा, इसकी भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ईरान दूसरी तरफ ये कह रहा है कि हम बदला ज़रूर लेंगे। यानी आगे ये हालात और ज़्यादा आक्रामक होने वाले हैं और ज़्यादा विध्वंसक होने वाले हैं। 2 हफ्तों का ये युद्ध विराम आगे क्या नतीजा लेकर आएगा, क्या ये तूफान के पहले की खामोशी है, इसे किस तरीके से देखा जाए और समझा जाए, फिलहाल इसके लिए कुछ और इंतज़ार करना होगा। लेकिन दोनों ही तरफ से आक्रामक रुख लगातार जारी। होर्मुज में हो गया नए युद्ध का आगाज। अमेरिका के कब्जे में चीन से आया ईरानी जहाज। यूएस नेवी के एक्शन से भड़कने लगी महाविनाश की आग। तनाव के बीच समंदर में की गई कार्रवाई से बढ़ा विवाद। समंदर की शांत लहरों के बीच अचानक गोलियों की बौछार हुई।
एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग हुई और हालात बेकाबू हो गए। ये वीडियो ईरानी जहाज के खिलाफ अमेरिकी नेवी के एक्शन का है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अमेरिकी ब्लॉकेड की वजह से कड़ा पहरा है। अमेरिका ने ईरान के सभी पोर्ट की नाकेबंदी की है। इस बीच अमेरिकी नेवी ने ईरान का झंडा लगे जहाज को अपनी हिरासत में लिया। जहाज को उस समय कब्जे में लिया गया जब वो कथित तौर पर होर्मुज स्ट्रेट के पास अमेरिकी नाकाबंदी पार करने की कोशिश कर रहा था। एक्शन के बाद यूएस सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, अमेरिकी नौसेना ने नाकाबंदी का उल्लंघन करते हुए जहाज को ईरानी बंदरगाह में एंट्री करने से रोक दिया। इस पूरी घटना से जुड़ा वीडियो भी जारी किया गया है। अमेरिका ने अपने बयान में बताया कि 19 अप्रैल को अरब सागर में तैनात अमेरिकी सेना ने ईरानी फ्लैग वाले कार्गो शिप तोस्का को रोकने की कोशिश की। उस वक्त वो जहाज ईरानी बंदरगाह की ओर जाने की कोशिश कर रहा था। करीब 6 घंटे तक उसे वापस लौटने की चेतावनी दी गई, लेकिन जहाज नहीं रुका, इसलिए उसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ा। ईरानी जहाज को अमेरिकी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस इस्प्रोआंस ने रोकने की कोशिश की। ये जहाज उत्तरी अरब सागर में 17 नॉट की रफ्तार से ईरान के बंदर अब्बास की ओर जा रहा था। अमेरिकी नेवी ने कई बार चेतावनी जारी की, मगर वो नहीं रुका। इसके बाद अमेरिकी नेवी ने 5 इंच MK-47 गन से उसके इंजन पर सटीक निशाना लगाया ताकि जहाज आगे न बढ़ सके। अमेरिका ने साफ किया है कि उसने प्रोफेशनल तरीके से काम किया, यानी उन्होंने पूरे जहाज को डुबोने की बजाय केवल उसके इंजन को निशाना बनाया ताकि वो रुक जाए और किसी की जान न जाए। जानकारी के मुताबिक तोस्का शिप 14 अप्रैल को मलेशिया के क्लांग पोर्ट से रवाना हुआ था। इससे बंदर अब्बास जाना था, लेकिन अमेरिकी नाकेबंदी की वजह से आगे नहीं बढ़ पाया। फिलहाल ईरान का जहाज अमेरिकी नौसेना की कस्टडी में है। इस एक्शन को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया, तोस्का नाम के ईरानी झंडे वाले कार्गो शिप ने हमारी नौसैनिक घेराबंदी को पार करने की कोशिश की और उसका नतीजा उनके लिए अच्छा नहीं रहा। अभी वो जहाज यूएस मरीन के कब्जे में है। जहाज पूरी तरह से हमारे कब्जे में है और हम देख रहे हैं कि उसमें क्या क्या है। ट्रंप ने यह भी कहा कि तोस्का नाम का जहाज गैर कानूनी गतिविधियों की वजह से पहले ही अमेरिकी ट्रेजरी के प्रतिबंधों के दायरे में है। अमेरिका की इस कार्रवाई के बाद ईरान ने अपने तेवर कड़े कर लिए हैं और अब पूरे रीजन में तनाव बढ़ गया है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर पहले से ही विवाद गहराया हुआ है। अमेरिका की कार्रवाई को ईरान ने सीजफायर का उल्लंघन करार दिया है। ईरान पहले कह चुका है कि जब तक अमेरिका होर्मुज ब्लॉकेड नहीं हटाता तब तक बातचीत भी नहीं होगी। ऐसे में एक ईरानी जहाज को कब्जे में लेकर अमेरिका ने मौजूदा तनाव की आग को और भड़का दिया है। MV तोस्का 17 साल पुराना ईरानी ध्वज वाला कंटेनर जहाज है। इसकी लंबाई लगभग 1000 फीट है। इसे 2008 में दक्षिण कोरिया ने बनाया था। इसका ऑपरेटर IRISL यानी ईरानी राज्य शिपिंग लाइन से जुड़ा है। 7 साल से भी ज्यादा वक्त से ये शिप अमेरिकी ट्रेजरी की प्रतिबंध सूची में शामिल है। तोस्का से जुड़ी सबसे अहम और दिलचस्प जानकारी ये है कि हाल ही में इसने 2 बार चीन की यात्रा की है। स्टारबोर्ड इंटेल के AIS ट्रैकिंग डेटा से पता चला है तोस्का ने इसी साल मार्च में 2 बार चीन के जुहाई का दौरा किया। पहला दौरा 9-10 मार्च और दूसरा 29-30 मार्च के दौरान था। इन यात्राओं के बीच इसने शंघाई के पास पूर्वी चीन सागर में 11 दिनों तक रुकने का रिकॉर्ड बनाया, जिसके बाद लोइटरिंग और गायब होने की घटना भी हुई। इस पैटर्न को UANI टैंकर ट्रैकर्स ने अपनी 30 मार्च के ईरान वॉरशिपिंग अपडेट में ट्रैक किया था। इससे पता चलता है कि कैसे पाबंदी के बावजूद ईरान का शैडो फ्लीट माल की आवाजाही जारी रखता है। ईरान और चीन के बीच शैडो फ्लीट ट्रेड का एक जाना पहचाना तरीका है। तोस्का शिप की चीन यात्रा भी उसी का हिस्सा मानी जा रही है, मगर अमेरिका के प्रतिबंध के बाद भी ये जहाज व्यापार में शामिल था, इसीलिए मामला और भी बिगड़ गया है। अमेरिकी नेवी ने तोस्का शिप को अपने कब्जे में लेकर एक्शन शुरू कर दिया है। सवाल यही है कि आगे क्या होगा। जिस तरह समंदर में ये घटना हुई है उसके बाद हालात काफी ज्यादा बिगड़ चुके हैं। ऐसे में विस्फोटक जंग का खतरा एक बार फिर से बढ़ गया है। टीम न्यूज़ नेशन।